हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने क्लास 12th के चैप्टर 13 की यानी प्रोबेबिलिटी चैप्टर की बच्चों टोटल 10 क्वेश्चन कर लिए थे बच्चों मिसलेनियस के। आज अपने स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 से। तो बच्चों सभी पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लो अपनी बुक में। मैं आपको एक बार रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, एक खेल में किसी व्यक्ति को एक न्याय पासे को उछालने के बाद 6 प्रकट होने पर 1 रुपया मिलता है। यानी अगर बच्चों उसको डाइस पर 6 आ जाता है बच्चों तो उसको 1 रुपया मिलता है, 1 रुपी। और अन्य कोई संख्या प्रकट होने पर वह 1 रुपया हार जाता है। और कोई बच्चों डिजिट आ गई, यानी 6 के अलावा कोई और डिजिट आ गई, 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई या 5 आ गई, तो उस कंडीशन में वो 1 रुपया हार जाता है। ठीक है। एक व्यक्ति यह निर्णय लेता है कि वह पासे को 3 बार फेंकेगा, यानी उन्होंने डिसाइड किया है कि बस वो 3 बार ही फेंकेगा डाइस को, लेकिन जब भी 6 प्राप्त होगा वह खेलना छोड़ देगा। और जब भी उसके पास क्या आएगा, 6 आ गया, जैसे फर्स्ट टाइम ही अगर 6 आ गया तो वो खेलना बंद कर देगा। ठीक है। ऐसे ही जरूर थोड़ी है फर्स्ट टाइम में आए, सेकंड टाइम में आए तो भी बंद कर देगा, और थर्ड टाइम में आए तो भी बंद कर देगा, लेकिन मैक्सिमम 3 बार ही फेंकेगा वो। ठीक है, ये भी याद रखना। उसके द्वारा जीती या हारी गई राशि की प्रत्याशा ज्ञात करो। प्रत्याशा यानी बच्चों एक्सपेक्टेड जो भी अपने पास है वो अपने को फाइंड करना पड़ेगा, या अपने कह सकते हैं प्रत्याशा या एक्सपेक्टेशंस है, इसको बच्चों मीन भी कहते हैं अपने, या एवरेज भी कहते हैं, हिंदी में माध्य बोलते हैं बच्चों। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो ये क्वेश्चन है बच्चों 13.4 का। आपको पता चल गया मीन फाइंड करना है तो 13.4 का ही होगा। ठीक है। एक बार मैं इंग्लिश में भी बता देता हूँ ये तुमको। जैसे वो कह रहा है कि इन अ गेम अ मैन विंस अ रुपी फॉर अ 6 एंड लॉसेस अ रुपी फॉर अनदर नंबर। यानी 6 आने पर तो बच्चों वो 1 रुपया जीत जाएगा, अगर और कोई नंबर आता है तो उस कंडीशन में वो बच्चों हार जाएगा 1 रुपया। व्हेन अ फेयर डाइस इज रोल्ड द मैन डिसाइडेड टू थ्रो अ डाइस थ्राइस बट टू क्विट एज एंड व्हेन द ही गेट्स अ 6 फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ हिज विन और लॉस। देखो बच्चों क्या कह रहे हैं। पहली बात तो ये कि वो मैक्सिमम 3 बार ही फेंक रहा है। ठीक है। तो केस बनाते हैं बच्चों अपने, ध्यान से सुनना। केस फर्स्ट है बच्चों, पहले सैंपल स्पेस, डाइस का सैंपल स्पेस होता है 1 2 3 4 5 6 तक सिंगल थ्रो में डाइस का सैंपल स्पेस क्या है बच्चों, 1 2 3 4 5 6। एक बच्चों डाइस के अंदर, पासे के अंदर ये 6 संख्या ही आ सकती है, इनके अलावा कोई भी नहीं आ सकती। केस फर्स्ट बच्चों अपने वो इवेंट मानते हैं जब वो पहली बारी में ही 6 आ जाए, और वो पहली बारी में ही उसको 6 आ जाएगा तो वो क्विट कर देगा खेलना। क्या कहा है क्वेश्चन में, कहा है ना कि जब 6 आ जाता है तो वो खेलना क्या कर देता है, क्विट कर देता है। तो केस फर्स्ट है बच्चों, व्हेन ही गेट्स 6 इन फर्स्ट टाइम, 6 इन फर्स्ट टाइम। और बच्चों रैंडम वेरिएबल x जो अपने हैं वो मान रहे हैं, यादृच्छिक चर बच्चा किस चीज को मानेंगे अपने, जो राशि वो जीत जाता है, जो भी राशि वो जीतता है उसको अपने क्या मान लेते हैं, रैंडम वेरिएबल मान लेते हैं। मनी या राशि जो भी लिख लेना, ही विंस और लॉस या हारता है। ठीक है। रैंडम वेरिएबल किस चीज को माना है, x को, जो भी वो जीतेगा या हारेगा, जो रकम होगी ना वो उसको अपने ने रैंडम वेरिएबल x मान लिया। केस फर्स्ट है बच्चों, व्हेन ही गेट्स 6 इन फर्स्ट टाइम। तो बच्चों पहली बारी में ही 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहली बारी में देखो यहाँ से 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। तो बच्चों जब PE 1/6 होगा तो कितने रुपए जीतेगा, देखो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि वो 1 रुपया जीतेगा। अगर वो 6 आ जाता है तो 1 रुपया जीतता है, और जब 6 नहीं आता तो 1 रुपया हारता है। तो बच्चों पहले केस के अंदर वो 1 रुपया जीत जाएगा। अब केस सेकंड, when he gets 6 in second time, जब दूसरी बार में, हिंदी मीडियम में लिख लेना, जब दूसरी बार के अंदर 6 प्राप्त होता है। ठीक है। तो बच्चों अब दूसरी बार में 6 प्राप्त हुआ, यानी पहली बार में उसके 6 नहीं आया, तो फर्स्ट टाइम जब 6 नहीं आया तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 6 नहीं आने की 5/6, लेकिन सेकंड टाइम में आ गया तो बच्चों ये 1/6 हो गया। अब आप खुद सोचो कि कितने रुपए जीता वो रुपया जीता बच्चों x इक्वल, जब नहीं जीता, जब 6 नहीं आया तो बच्चों वो 1 रुपया हार गया, यानी -1। और जब
जीत गया दूसरी बार में तो 1 रुपया जीत गया यानी +1, तो ये -1 +1 ओवरऑल उसको 0 रुपये मिले। कब? जब वो पहली बार हार गया और दूसरी बार जीता। ये केस सेकंड हो गया। अब केस थर्ड बनाते हैं बच्चों। केस थर्ड के अंदर व्हेन ही गेट्स 6 इन थर्ड टाइम, तो बच्चों मैक्सिमम 3 बार ही फेंका है उसने डाइस को। बस एक केस फर्स्ट बनेगा, सेकंड बनेगा, थर्ड बनेगा, इसके आगे नहीं चलेगा। तो इसके लिए बच्चों तुम खुद बता सकते हो, पहली बार भी हार गया, दूसरी बार भी हार गया और तीसरी बार जीत गया, तो बच्चों एक्स क्या आएगा? देखो, हारने पर 1 रुपया हार जाता है यानी -1, फिर हार गया, फिर -1, फिर जीत गया, फिर +1, तो ये -1 +1 कट गया बच्चों, यहाँ पे -1 आ गया। ठीक है। अब बच्चों आपको पता है उसने मीन पूछा है। क्या पूछा है? मीन या एक्सपेक्टेशंस। मीन या एक्स बार या हिंदी में प्रत्याशा लिखा होगा। इसका फॉर्मूला आपको पता है, समीशन PI/XI होता है बच्चों। ये जो है बच्चों 13.4 के अंदर है आपके, 13.4 में आपके 13.4 में बच्चों आपने मीन पढ़ा था, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा था, वेरिएंस पढ़ा था। तो बच्चों इस एक्सरसाइज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जिन बच्चों ने मीन, वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन जिनको नहीं आता, माध्य, प्रसरण, मानक विचलन, तो वो उस वीडियो से कर लीजिएगा। ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है समीशन PI/XI। तो अब अपने इसका मीन फाइंड कर लेते हैं। ये जो है बच्चों, ये हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करी है ये आपकी PI है और ये आपका जो आंसर है ये XI है। तो पहला है 1/6 × 1, 1/6 × 1, फिर प्लस ये 5/36, कितना बन गया? ये 5/6 × 6 36, 5/36 × 0, फिर प्लस आ जाएगा बच्चों, ये कितना बन गया? 25/6 6 जा 36, 36 6 जा 216, तो ये आ गया बच्चों 25/216 इंटू में क्या आ जाएगा? -1, क्या आ जाएगा बच्चों? -1। ये कैलकुलेशन कर लो, छोटी सी है। ये आ गया बच्चों 1/6, ये बच्चों 0 हो गया। ये कितना हो गया? 0। ये है माइनस का, ये देखो -25 × -1 माइनस का 25/216, इधर एलसीएम आ गया बच्चों 216, 6 की टेबल में 216 आता है 36 पे, 36 बन जा 36, फिर ये माइनस का 25, ये माइनस कर दो 11/216, तो बच्चों ये क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी आ गई। आई बात समझ? केस फर्स्ट में बच्चों जब पहली बार में 6 आ गया तो उस कंडीशन में वो 1 रुपया जीतेगा। यहाँ पे लिख लो 1 रुपीज़, ठीक है। यहाँ पे 0 रुपीज़, यहाँ पे -1 रुपीज़। -1 रुपीज़ का मतलब 1 रुपया उधारी के अंदर चला गया। तो पहली बार में 6 आया 1/6, दूसरी बार में आएगा तो पहले हारा था यानी पहले 6 नहीं आया यानी 5/6, फिर 1/6 आएगा। ऐसे ही केस थर्ड में बच्चों जब तीसरी बार 6 आया तो क्या आएगा? 5/6 × 5/6 × 1/6, तो ये 25/216। ये फॉर्मूला आपको पता ही है मीन का, समीशन PI/XI होता है। बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, ये PI है आपकी, ये XI है, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, 11/216 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप या नोट कर लो। तो इसके बाद आप 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। 12 नंबर क्वेश्चन में बच्चों आपको एक टेबल बना के दे रखी है। ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चों, मान लीजिए हमारे पास ABCD बक्से हैं जिसमें रखी संगमरमर की लाल, सफ़ेद और काली टुकड़ियों का विवरण निम्न तरीके से है। यादृच्छा एक बॉक्स चुना जाता है तथा इससे एक टुकड़ा निकाला जाता है। यदि टुकड़ा लाल हो तो बच्चों जो उसे लास्ट में जो टुकड़ी मिली है वो किस कलर की है? लाल रंग की है बच्चों। ठीक है, रेड कलर की है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, इस बॉक्स को देखो, टोटल बॉल कितनी है काउंट कर लो। टोटल होगी बच्चों, ये पहले ए वाली काउंट कर लो कितनी होगी, 6 + 1 7 + 3 10 होगी। फिर ये बी वाली भी 10 है, सी वाली भी 10 है और डी वाली भी 10 है। टोटल बच्चों उसके पास जो भी टुकड़ियां हैं वो कितनी है बच्चों? 40 टुकड़ियां हैं बच्चों। ठीक है। और उसने पूछा क्या है? वो ये पूछ रहा है आपसे कि यदि टुकड़ा लाल हो तो इसे बॉक्स ए से, बी से, सी से, डी से निकालने की प्रायिकता ज्ञात करो। अब बच्चों ध्यान से सुनो, आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी। ठीक है, 13.1 में आपने सह प्रतिबंध प्रायिकता पढ़ी थी। आपको उसमें याद होगा कि कुछ दिया जाता था, कोई इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन होती थी और किसी दूसरे की पूछी जाती थी। कुछ गिवन होता था और उस कंडीशन में कुछ पूछा जाता था, तो वहाँ पे अपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज़ करते थे। तो बच्चों सेम यही क्वेश्चन है।
लास्ट लाइन अगर आपको पढ़ोगे तो थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी, कुछ गिवन के बारे में, कुछ गिवन है, उस कंडीशन में कुछ पूछ रहा है, लिखा हुआ है ना, यदि टुकड़ा लाल हो तो, अगर वो पीस किस कलर का हो, रेड कलर का हो, तो उस कंडीशन में ए बॉक्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ए बॉक्स में से वो टुकड़ा निकालने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे पहले तो अपने लेके चलते हैं, इवेंट ए जो है, इवेंट ए जो है रेड कलर पीस का है, रेड कलर्ड पीस, रेड कलर पीस। ठीक है, तो रेड कलर के पीस काउंट करो कितने हैं, रेड कलर वाले हैं बच्चों 1 + 6 7, 7 + 8 15। रेड कलर की प्रोबेबिलिटी है बच्चों 15/40, टोटल बच्चों 40 है। रेड कलर वाले कितने हैं, 15 है, और टोटल 40 है, तो 15/40, 5 की टेबल से कैंसिल कर दो, ये आ गया 3, ये आ गया 8। अब बच्चों उसने पूछा है रेड कलर की तो हो लेकिन फर्स्ट बॉक्स में से हो, तो ये बच्चों आपको क्या फाइंड करना है, पी ए कंडीशन, PEA कंडीशन रेड कलर पीस, ये फाइंड करना है। ठीक है, PEA याद करो, अपने ये फॉर्मूला लगाते थे, PA कंडीशन B इक्वल PA इंटरसेक्शन B अपॉन में PB, ये फॉर्मूला होता था बच्चों, ये फॉर्मूला था हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। क्या होता था, PA कंडीशन B इक्वल PA इंटरसेक्शन B अपॉन में PB। इसको समझो ध्यान से, इसमें क्या होता था, अपॉन में कौन सा होता था, अपॉन में ये B इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन होती थी बच्चों, ये गिवन होती थी, ध्यान से समझ लो, B इवेंट की प्रोबेबिलिटी बच्चों हमें गिवन होती थी, वो अपॉन में आती थी। ऊपर क्या आता था, A और B दोनों का इंटरसेक्शन। अब यहां पर मैंने इसको जो लिखा है PEA, EA कंडीशन क्या है, रेड कलर का जो पीस है, क्योंकि बच्चों उसने पूछा क्या है, देखो गिवन क्या है, गिवन है लास्ट लाइन अगर आप पढ़ोगे तो यदि टुकड़ा लाल हो तो, अगर पीस क्या हो, रेड कलर का हो, यानी उसने गिवन की कंडीशन जो दी है वो है रेड कलर की, और पूछा क्या है, पूछा है ईच बॉक्स के लिए, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए। तो बच्चों इसके अंदर आएगा अपने पास, ऊपर क्या आएगा, बॉक्स रेड कलर के पीस किसमें, बॉक्स ए में, ऐसे ही होगा ना, ए बॉक्स जो है और रेड कलर के हो तो वो कॉमन हो गया ना एलिमेंट, ये देखो ये कॉमन वाला एलिमेंट है, ए बॉक्स में रेड कलर वाले पीस की जो प्रोबेबिलिटी है वो अपना कॉमन एलिमेंट का बिहेव कर रही है, यानी रेड कलर्ड पीसेस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर्ड पीसेस इन बॉक्स ए, इन बॉक्स ए अपॉन में क्या आएगा बच्चों, अपॉन में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर्ड पीसेस। ठीक है, ध्यान से समझो, ये मैंने तुमको फॉर्मूला समझाया है, इसको इधर साइड में लिख सकते हो आप, लेकिन इसके बीच में नहीं लिखना, ये बीच में आपको मैंने समझाया जरूर है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता था दोनों में कॉमन। अब अगर आप ध्यान से देखो तो बॉक्स ए में रेड कलर के कितने हैं, एक ही है, तो ये आ गया बच्चों, ऊपर तो आएगा 1/40, यानी ये कॉमन आ गया, रेड कलर का भी है और बॉक्स ए में भी है। अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा बच्चों रेड कलर की प्रोबेबिलिटी, रेड कलर के जो पीस है उनकी प्रोबेबिलिटी, ये आपने ऊपर फाइंड कर रखी है 3/8, ये आ गया बच्चों 3/8। तो 8 से बच्चों ये कैंसिल हो गया, 40 कितने पे, 5 पे, तो ये बन गया 1/5 × 3, तो ये आ गया बच्चों आपका 1/15। कितना आ गया बच्चों, 1/15। ये प्रोबेबिलिटी है आपकी किस कंडीशन में, जब वो रेड बॉल बॉक्स ए में से निकाली गई। ठीक है, अब बच्चों ऐसे ही आप बी वाला भी फाइंड कर सकते हो। अब मैं थोड़ा सा फास्ट समझा देता हूँ आपको, बी कंडीशन रेड कलर, अब ये आपको पूरी लाइन लिखनी है, रेड कलर पीस, रेड कलर पीस, लाल रंग का टुकड़ा। तो अब ऊपर क्या आएगा बच्चों, ऊपर तो आएगा कि अब बी बॉक्स में रेड कलर, बी बॉक्स में बच्चों रेड कलर की देखो टेबल में 6 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 6/40, अपॉन में आ जाएगा बच्चों यही जो रेड कलर की है 3/8, तो 8 से बच्चों 40 कट गया 5 पे, 3 से बच्चों 6 कट गया 2 पे, तो ये आ गया बच्चों 2/5। ऐसे ही बच्चों आप थर्ड सी वाला भी फाइंड कर सकते हो, PEC कंडीशन रेड कलर पीस, तो ये आ जाएगा बच्चों, सी के अंदर देख लो आप 8 है बच्चों, तो ये आ गया 8/40,
और अपॉन में तो वही आ जाएगा 3/8, 3/8। तो बच्चों इस 8 से ये 40 काट दो 5 पे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 8 अपॉन में 5, और ये 3 जो है बच्चों अपॉन में ही रहेगा, तो ये 8/15 आ गया, ठीक है। ऐसे ही बच्चों आप डी वाली फाइंड कर लेना, बिल्कुल आसान है, ठीक है। ए इवेंट कौन सा लेट किया हमने, रेड कलर का जो पीस है, टोटल 40 बॉल्स में बच्चों जो रेड कलर के पीस है 40 पीसेस है, टोटल 40 पीसेस है, उनमें रेड वाले 15 है। तो बच्चों कितनी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी रेड पीस की, 15/40। अब 1/1 उसने जो पूछा, यानी ए बॉक्स की कंडीशन में पूछा, फिर बी बॉक्स की कंडीशन में, फिर सी बॉक्स की कंडीशन में। तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, पी ए कंडीशन बी क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है दोनों में कॉमन। इस बात का मतलब ये है कि वो रेड कलर का पीस भी होना चाहिए और बॉक्स ए में भी होना चाहिए। तो वो आप देख सकते हो बॉक्स ए में रेड कलर का पीस एक ही है बच्चों, और टोटल 40 है। तो प्रोबेबिलिटी, ऊपर प्रोबेबिलिटी लिखनी है बच्चों, सिर्फ पीस मत लिख देना। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/40, और रेड कलर की प्रोबेबिलिटी थी 3/8, तो वो पुट कर दिया, कैलकुलेशन कर दी। ऐसे बी बॉक्स वाली कर दी, ऐसे सी बॉक्स वाली कर दी, डी वाला आप कर लोगे। तो बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी बच्चों, इसके बाद अपने करते हैं बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन। देखो 30 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, लैंग्वेज बड़ी है, बाकी तो बच्चों इजी है। मान लीजिए किसी रोगी को दिल का दौरा पड़ने का संयोग 40% है। दिल का दौरा पड़ने की बच्चों प्रोबेबिलिटी दे दी 40%, ठीक है, 40%। यह मान लिया जाता है कि ध्यान और योग विधि दिल का दौरा पड़ने के खतरे को 30% कम कर देता है। वो कह रहा है बच्चों मेडिटेशन एंड योगा से जो है वो हार्ट अटैक की प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट कम हो जाती है, कम हो जाती है बच्चों 30% कम हो जाती है, ठीक है। और दवा द्वारा खतरे को 25% कम किया जा सकता है, और बाय मेडिसिन या ड्रग से कितना कम किया जा सकता है बच्चों 25%, ठीक है। किसी भी समय रोगी इन दोनों में से किसी एक विकल्प का चयन करता है। वो बच्चों कह रहा है कि जो भी है पेशेंट है वो एक ही चीज़ करता है, या तो वो मेडिटेशन करता है या वो ड्रग लेता है, या ड्रग यानी मेडिसिन, ठीक है। यह दिया गया है कि उपरोक्त विकल्पों से किसी एक का चुनाव करने वाले रोगियों से यादृच्छा चुना गया रोगी दिल के दौरे से ग्रसित है। तो दिल के दौरा उसको पड़ा है बच्चों, दिल के दौरे से ग्रसित है। रोगी द्वारा ध्यान और योग विधि का उपयोग किए जाने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो वो बच्चों पूछ रहा है कि अगर वो हार्ट अटैक का पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है बच्चों, तो उस कंडीशन में वो मेडिटेशन एंड योगा कर रहा है, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये प्रश्न जो है बच्चों अगर आप थोड़ा सा समझो ध्यान से, तो ये बेस थ्योरम का है जो कि 13.3 में अपनों ने की थी। तो बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग अपनों को बच्चों क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक तो अगर आपको बेस थ्योरम का फॉर्मूला याद है बच्चों, बेस थ्योरम का फॉर्मूला याद करो पहले तो, क्या था बेस थ्योरम का फॉर्मूला था पी इवन कंडीशन ए किसके इक्वल होता था बच्चों बताओ, पी इवन पी ए इवन, ठीक है, अपॉन में क्या आता था पी ई टू पी ए ई टू प्लस यहाँ पे इवन ही आता था पी इवन पी ए इवन और पी ई टू पी ए ई टू, ये आता था बच्चों हमारे पास बेस थ्योरम का फॉर्मूला था। अब ध्यान से समझो, इसके अंदर हम इस क्वेश्चन के अंदर जो 13 नंबर क्वेश्चन है अपना, उसके अंदर E1 E2 और कंडीशन जो इसमें A है, जो बेस थ्योरम में E1 है E2 है A है, मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में वो क्या क्या है। तो ध्यान से समझो। पहले तो बात करते हैं वो जो रोगी है, जो पेशेंट है बच्चों, वो दो तरीके की चीज़ें यूज़ करता है। या तो वो मेडिटेशन यूज़ करता है, मेडिटेशन एंड योगा, या वो बच्चों मेडिसिन लेता है या ड्रग लेता है। इस बात का मतलब है इवन कंडीशन अपने लेट कर लेते हैं, इवन कंडीशन लेट करते हैं बच्चों, कौन सी, मेडिटेशन एंड योगा, मेडिटेशन एंड योगा। और दूसरी कंडीशन लेके चलते हैं बच्चों अपने, कौन सी, ड्रग वाली, ड्रग कह सकते हो आप या मेडिसिन कह सकते हो, आपकी चॉइस है। तो अब एक बात तो ये समझ गए कि वो उसके पास दो ही चॉइस है, वो दो ही चीज़ करता है, या तो वो मेडिटेशन एंड योगा करता है या ड्रग लेता है। तो आप ये भी समझ सकते हो जब दो चीज़ें हैं तो PE1 और PE2 आपके पास क्या हो गया बच्चों, 1/2 हो गया। दो में से एक को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चों, 1/2 होती है, ठीक है, 1/2। अब ध्यान से समझो,
अब अपने बात करते हैं कि ए इवेंट कौन सा है। ए इवेंट है बच्चों, ए इवेंट किस चीज का है? ए इवेंट है बच्चों उसको हार्ट अटैक आने का, हार्ट अटैक प्रोबेबिलिटी। हार्ट अटैक का इवेंट जो है वो ए इवेंट अपने लेट कर लेते हैं। अब ध्यान से समझो कि बच्चों जब वो मेडिटेशन करता है, जब वो मेडिटेशन एंड योगा करता है तो उसको दिल के दौरे पड़ने की कितने % चांस है? अब ध्यान से समझना मेरी बात को। पी ए इवन फाइंड कर रहे हैं बच्चों अपने, ए इवन, पी ए इवन। ए इवन का मतलब है जो वो मेडिटेशन एंड योगा करता है उस कंडीशन में उसको हार्ट अटैक आए। तो सबसे पहले हार्ट अटैक की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, हार्ट अटैक की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है बच्चों 0.4, 40%। हार्ट अटैक की कितनी दे रखी है? 40%। हार्ट अटैक की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है बच्चों कितना? 40%। ठीक है, तो 0.4, ठीक है। और उसके बाद बच्चों अगर वो मेडिटेशन करता है तो उस कंडीशन में हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ध्यान से समझना। हार्ट अटैक बच्चों इसने मेडिटेशन की कंडीशन में दौरा पड़ने के खतरे को 30% कम करता है। हार्ट अटैक को 30% कम करता है तो बच्चों हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इनटू में आएगा क्या? 30% तो कम करता है तो आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 70%। आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 70%, यानी ये हो जाएगा 0.4 इंटू ये 70% का मतलब 70/100 यानी 0.70। तो बच्चों ये हो गया 0.28। कितना आ गया? 0.28। बच्चों यहाँ पर समझना आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आई होगी, इसको ध्यान से समझो। बच्चों सबसे पहले अपने इस 0.4 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी है पहले उसको हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी। हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी तो कॉमन है दोनों के लिए, मेडिटेशन वाले को भी और ड्रग वाले दोनों के लिए हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी उसने 40% दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो पहली लाइन में लिखा हुआ है उसने, मान लीजिए किसी रोगी को दिल का दौरा पड़ने का सहयोग 40% है, यानी कोई भी पेशेंट है उसको हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी 40% है। तो बच्चों वो मेडिटेशन करे या वो मेडिसिन ले, दोनों कंडीशन के अंदर ही हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी है 0.4। तो पहले तो 0.4 है। अब बात करते हैं अगर वो मेडिटेशन कर रहा है और योगा कर रहा है उस कंडीशन में भी कितने % चांस है? उस कंडीशन में बच्चों वो कह रहा है कि अगर वो मेडिटेशन करता है, योगा करता है तो 30% कम हो जाता है, 30% लेस चांसेस है। लेकिन बच्चों फिर कितने % चांस है? फिर हुए बच्चों चांसेस 70%, यानी 0.4 इंटू 0.7। अब ये मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि आपने 13.2 के अंदर बच्चों मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की है प्रोबेबिलिटी की, जिसके अंदर एक इवेंट के बाद अगर कोई दूसरा इवेंट हो रहा है तो उनकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई में चलेगी। यानी पहले हार्ट अटैक की प्रोबेबिलिटी, फिर बच्चों क्या आएगा? मेडिटेशन की कंडीशन में हार्ट अटैक की प्रोबेबिलिटी 0.7। ठीक है, तो ये 0.28 आ गया। अब बात करते हैं बच्चों अपने PAE2। अब देखो ये 0.4 तो होगा ही, PAE2 में भी 0.4। लेकिन अब अपने पढ़ते हैं अगर वो बच्चों मेडिसिन लेता है यानी ड्रग लेता है तो कितने चांसेस कम हो जाते हैं? 25% कम हो जाते हैं बच्चों चांसेस। तो 25% अगर चांसेस कम है तो कितने % चांस हुए उसको हार्ट अटैक आने के? 75% चांस हुए बच्चों। और इसको आप क्या लिखोगे? 0.4 इंटू इसको 75/100 यानी 0.75। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 5 जा 20 और 4 7 जा 28, तो वो ऐड कर देंगे 2 तो 0.3 हो जाएगा बच्चों। ये अपने पास कितना हो जाएगा? 0.30 भी लगा सकते हो आप। ठीक है, तो ये मर्जी है आपकी, 0 लगाना है नहीं लगाना, क्योंकि वो कैलकुलेशन में कट हो जाएगा। अब बच्चों अपने पढ़ते हैं इसकी लास्ट लाइन जो उसने पूछा है। वो पूछ रहा है कि रोगी द्वारा ध्यान और योग विधि का उपयोग किए जाने की प्रायिकता ज्ञात करो। वो कह रहा है पेशेंट जो है मेडिटेशन एंड योगा कर रहा था, उस कंडीशन में उसको हार्ट अटैक आया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो बच्चों मेडिटेशन एंड योगा वाला अपनों ने इवन लिया है, यानी यही फॉर्मूला लगाएंगे अपनों। बच्चों देखो पी इवन कंडीशन ए का फॉर्मूला क्या था? पी इवन, इसमें वैल्यू पुट करता हूं मैं, लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, वैल्यू पुट करो बस। पी इवन कंडीशन ए की वैल्यू, पी इवन देखो बच्चों कितना है? 1/2। फिर पी ए इवन कितना बच्चों? 0.28 अपॉन में क्या आएगा? पी इवन, ये रहा पी ए इवन कितना है? 0.28
प्लस PE2 यानी 1/2 इंटू 0.30, ठीक है। ये कैलकुलेशन कर लेते हैं बच्चों। 1/2 तो सभी में कॉमन आके कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 0.28 अपॉन में आ गया बच्चों 0.28 प्लस 0.30, तो ये आ गया बच्चों 0.58। ये कैंसिल कर दो 2 की टेबल से, 2 की टेबल से ये 14 पे बच्चों, और ये कितने पे हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 29 पे। तो 14 अपॉन में 29 अपना क्या है बच्चों आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करते हैं बच्चों अपने 14 नंबर क्वेश्चन। सभी बुक में पढ़ो अपने 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि 2 कोटि के एक सारणी के सभी अवयव 0 या 1 हो तो सारणी का शून्यत्र धनात्मक मान, ये बच्चों लिख लेना, धनात्मक से ऊपर लिख लेना, धनात्मक के साथ शून्यत्र धनात्मक मान होने की क्या प्रायिकता है, ठीक है। इंग्लिश में बच्चों इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, बच्चों 2 इंटू 2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट है, याद रखना 2 इंटू 2 ऑर्डर की। सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज आइदर 0 और 1, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, या तो 0 और 1 आपको यूज करना है, 0 एंड 1 डिजिट आपको यूज करनी है बच्चों। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव। तो बच्चों ध्यान से समझो क्या कह रहा है, पहले ये समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास सिर्फ 2 ही डिजिट है, 0 एंड 1, 0 एंड 1 2 ही डिजिट है। आपको 2 इंटू 2 ऑर्डर की पहले बताओ डिटर्मिनेंट कितनी बनेगी, 2 इंटू 2 ऑर्डर की। तो आपने पढ़ा है कि आपके पास 2 ही डिजिट है यूज करने के लिए 0 एंड 1, और 2 इंटू 2 ऑर्डर की बच्चों जो डिटर्मिनेंट होती है उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं बच्चों। कितने एलिमेंट्स होते हैं, 4 एलिमेंट्स, 4 अवयव होते हैं। तो 4 अवयव है और ये 0 और 1 यूज करना है, तो उनको आपस में कितनी तरीके से आप रोटेट कर सकते हो बच्चों, ये आप कर सकते हो 2 की पावर 4 यानी 16। टोटल डिटर्मिनेंट्स कितनी बना सकते हो आप, कुल सारणी की कितनी बना सकते हो, 16 सारणी बना सकते हो। अब आप कहोगे सर कैसे बना सकते हैं, तो देखो बच्चों ऐसे बना सकते हो, ये 1 1 1 1 एक ये बना सकते हो, ठीक है। और किसी एक को चेंज कर दो, 1 0 1 1 ये बना सकते हो। फिर इस 0 को इधर घुमाओ, 0 1 1 1 ये बना सकते हो। फिर इस 0 को इधर ले आओ, 1 1 0 1 ये बना सकते हो, ठीक है। फिर इस 0 को इधर ले आओ, 1 1 1 0 ये बना सकते हो। फिर अब जैसे ये 0 1 0 को घुमा रहा था मैं, अब आप 2 0 को घुमाओ, ठीक है, ऐसे करके 2 0 को घुमाओ, ठीक है, ऐसे घुमाओ। ऐसे ये टोटल बच्चों कितनी बन सकती है, ऐसे ये टोटल 16 बन सकती है, ठीक है। टोटल कितनी बन सकती है, 16। और सिंपल सा रूल है, जितने टोटल एलिमेंट है उनके ऊपर ये पावर लगा दो, ठीक है। समझ गई बात को, सॉरी, जितने आप फेस यूज कर रहे हो, जितने फेस यूज कर रहे हो, ये वही है बात बच्चों। जैसे कॉइन है, एक कॉइन को अगर आप 2 बार टॉस करो तो कितने इवेंट आते हैं, 2 की पावर 2। अगर 3 बार टॉस करो तो 2 की पावर 3। तो एक्चुअली चल क्या रहा है, चल ये रहा है कि जितने इसके फेस है, इसके 2 फेस है, 2 फेस के ऊपर जितनी बार टॉस करोगे वो पावर लग जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है, ये देखो 2 फेस है, यानी आप 0 और 1 ही यूज कर रहे हो, यूज आप सिर्फ 0 एंड 1 ही कर रहे हो। और आपके पास चांसेस कितने, ये देखो 4 चांस है, 4 बार घुमाना है उनको। कैसे घुमाओगे, तो 2 की पावर 4, 2 फेस है 0 एंड 1। अगर यहाँ पे वो कहता 3 डिजिट दे देता तो 3 की पावर आती सारी की सारी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 टोटल 16 आ गया। अब वो कह रहा है कि आंसर जो है, जो आपको आंसर चाहिए, जो आपके फेवरेबल इवेंट है, वो आपके क्या है, फेवरेबल इवेंट जो आपको चाहिए वो क्या है कि आपके पास हमेशा पॉजिटिव आंसर आना चाहिए बच्चों। कैसा आंसर आना चाहिए, पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपको थोड़ी सी एक बात याद रखनी पड़ेगी, पॉजिटिव आंसर वाली डिटर्मिनेंट बच्चों अपने बनाएंगे तो 3 ही डिटर्मिनेंट बनेगी यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो कैसे बनेगी, एक तो ये बन जाएगी, ठीक है, 1 1। अब देखो इसका सोल्व करो, 1 इंटू 1 1, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। एक ये बन जाएगी 1 1, और ये 0 यहाँ ले आओ और 1 यहाँ ले आओ, तो अभी ये देखो 1 इंटू 1 1 बन गया, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसकी कितनी आई 1, इसकी भी कितनी आई 1। और बच्चों अगर अपने सिर्फ यहाँ 1 1 रख ले, यहाँ 0 ले आए, तो इसकी भी क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। आप सोचोगे कि सर इसके अलावा कुछ आ सकती है कि वैल्यू, हाँ आ सकती है बच्चों। इसके अलावा वैल्यू इसकी -1 भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। जैसे ये 0 आ गया, ये दोनों 1 आ गए, ठीक है।
तो ये तो 0 हो गया, ये 1 बन जाएगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट सोल्व करनी आती है हमको, ये 0 बन गया, ये 1 बन गया, तो ये माइनस का 1। लेकिन उसने कहा क्या है, उसने कहा है कि वैल्यू उसे पॉजिटिव ही चाहिए, 0 भी नहीं चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, तो 0 भी आ सकती है ना वैल्यू, तो जैसे अगर आप चारों ही 1 1 1 कर दो तो ये 1 × 1 1 × 1 ये 0 बन गया। तो उसको पॉजिटिव जो रिजल्ट मिलेगा वो इन 3 कंडीशन में मिलेंगे, पॉजिटिव आंसर सिर्फ 3 कंडीशन में मिलेंगे, और 1 के अलावा कोई नंबर नहीं आएगा बच्चों इसका आंसर, या 1 आ सकता है, या 0 आ सकता है, या -1, इनके अलावा कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, तो 3 कंडीशन है। तो अब इसमें 10th क्लास वाला सिंपल फॉर्मूला लगा दो प्रोबेबिलिटी का। फेवरेबल लिमिट है बच्चों 3, और टोटल कितने हैं 16। तो बच्चों ये सिंपल सा क्वेश्चन, सिर्फ एक समझ के आधार पे क्वेश्चन था, बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर है तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। अब करते हैं अपने इसका क्वेश्चन नंबर बच्चों 15 क्वेश्चन में बच्चों पहले देखो क्या दिया है, गिवन है बच्चों। फर्स्ट अपने बात करते हैं, वो कह रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक असेंबली के 2 सहायक निकाय ए और बी है। ठीक है, पूर्ववर्ती निरीक्षण द्वारा निम्न प्रायिकताएं ज्ञात है। तो बच्चों जो प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है वो मैं लिख देता हूँ। ए और बी इवेंट दे रखे हैं आपको। ठीक है, पहला उसने लिखा है बच्चों ए के असफल होने की, ए के असफल होने की यानी ए के फेलियर होने की, अनसक्सेस भी कह सकते हैं। तो आप इसको या तो पी ए लिख लो या पी ए बार लिख लो, आपकी मर्जी है, क्योंकि बच्चों सभी के अंदर असफल होने की लिखा है, सभी के अंदर फेलियर की बात कर रहा है। तो इसको ए लिखो या ए बार लिखो, बस एक समझ में रखना कि तुमने जिसको लिखा है वो किसके बारे में है, फेलियर के बारे में है या सक्सेस के बारे में, ये बात याद रखना। तो क्योंकि उसने फेलियर कहा है तो बच्चों आपकी एक समझ तो है ही 10th क्लास से कि फेलियर वाले पे बार लग जाता है, यानी नोट वाली जो प्रोबेबिलिटी होती है उस पर बार लग जाता है, तो मैंने बार लगा दिया। अब ध्यान से देखो पी ए बार कितना दिया है 0.2। ऐसे ही बच्चों उसने कहा ओनली बी, केवल बी के असफल होने की, यानी ओनली बी फेलियर हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे दी बच्चों कितनी 0.15। और इसके बाद बच्चों ए और बी दोनों ही फेलियर हो, ए बार इंटरसेक्शन बी बार। आपको पता है जब एंड वर्ड यूज करें, इंग्लिश वाला एंड, ठीक है, और हिंदी में और शब्द यूज करें तो इंटरसेक्शन लगता है। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दी है 0.15 दी है। अब बच्चों पूछा क्या है, तो देखो फर्स्ट क्या पूछा है आपसे, फर्स्ट बच्चों आपसे पूछा है ए कंडीशन बी, ए कंडीशन बी। अगर आप ध्यान से देखो तो ए कंडीशन बी है, यानी ए बार कंडीशन बी बार पूछा है। ठीक है, ए असफल बी असफल, ठीक है, ये दिया है, ये पूछा है, सॉरी। तो इसका बच्चों आपको फॉर्मूला आता है, तो इसका जो ये फॉर्मूला है अपने इसी बेस पे लिख देंगे, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तो ऊपर तो दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा पीबी आ जाएगा। ठीक है, पीबी है बच्चों, ये ओनली पीबी नहीं है। एक बात सुनना ध्यान से, एक मिनट को यहाँ पे समझो, पीबी अलग चीज है और ओनली पीबी अलग चीज है। ठीक है, अब पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार तो आपके पास है, ये रहा 0.15। अब पी बी बार क्या है, अब ये बच्चों ध्यान से समझ लो, पी बी बार है बी के असफल होने की प्रायिकता, यानी बी जब अनसक्सेसफुल, बी के पी बी बार क्या है बच्चों, बी के असफल होने की प्रायिकता, यानी बी क्या है जब वो अनसक्सेसफुल था उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी। तो ध्यान से समझो, देखो बच्चों ओनली पीबी यानी पीबी बार, यानी यहां पे भी वो अनसक्सेस था, और ए बार इंटरसेक्शन बी बार यहां पर भी बच्चों वो अनसक्सेस है, ये ओनली पीबी है। ठीक है, ये जो आपको 0.15 दिया है, लेकिन पीबी अगर आप फाइंड करो, टोटल पीबी अगर फाइंड करो, यानी ये वाला पीबी, ये टोटल पीबी है बच्चों। टोटल पीबी का मतलब है ये और ये दोनों, यानी इनका टोटल। ठीक है, नहीं समझ आया, देखो वेन डायग्राम से समझाता हूं, ये ए है और ये बी है, ये ए है और ये बी है। अगर अकॉर्डिंग टू दिस अपने अगर वेन डायग्राम में बनाए बच्चों, तो पीबी बार जो ये वाला उसने कहा है, ये वाला वो कह रहा है सिर्फ इतना, ओनली बी बोला है, ओनली बी उसने कहा है 0.15 है। इंटरसेक्शन वाला बच्चों ये रहा, बीच वाला 0.15, ये रहा बच्चों इंटरसेक्शन वाला। ये पीबी कौन सा है, ये पीबी वो होता है जो टोटल होता है।
तो टोटल देखो कितना होगा, ओनली बी वाला भी और ये इंटरसेक्शन वाला भी, ये भी तो अपने को ऐड करना पड़ेगा, यानी ये दोनों ऐड होंगे, तो ये अपॉन में आ जाएगा बच्चों। आई बात समझ? ये पीबी जो है वो टोटल वाला होता है, याद रखना, ठीक है। और वैसे भी आप जानते हो, नहीं जानते तो देखो, पीबी ओनली पीबी का जो फॉर्मूला होता है ना, ओनली पीबी का फॉर्मूला वो होता है पीबी में से माइनस करना होता है पी ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर आप यहाँ से पीबी फाइंड करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, ओनली पीबी प्लस इंटरसेक्शन। तो बच्चों यही तो किया, देखो ओनली पीबी है, इसमें प्लस कर दिया क्या, इनका इंटरसेक्शन। आगे बात समझ? बस अब तो क्या, इसकी कैलकुलेशन कर लो, 0.15, ये 0.30 हो गया, ये कैंसिल कर दो, ये 1/2 आ गया। तो ये मस्त क्वेश्चन था बच्चों, आसान सा था। इसका सेकंड पढ़ो क्या कह रहे हैं। इसका सेकंड कह रहा है कि पी ए के अकेले असफल होने की, तो बच्चों इस फॉर्मूले पर बेस दे दिया, देखो उसने कितनी अच्छी बात कही है। ओनली ए बार पूछा है आपसे, तो आप बता सकते हो ओनली ए बार क्या होगा, यानी जो ए बार की प्रोबेबिलिटी है उसमें से माइनस कर दो, कौन सी, इनके इंटरसेक्शन वाले की। देखो यही तो है, ओनली ए पूछा है तो ओनली ए क्या हो जाएगा, ए में से माइनस हो जाएगा इंटरसेक्शन, तो ए वाली है 0.2, इसमें माइनस कर दो इंटरसेक्शन 0.15, ठीक है। ये 0.2 को 0.20 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये माइनस करोगे तो 0.05 आ जाएगा, और यही आपका क्या है बच्चों, आंसर है। आप मैच भी कर सकते हो, और ये सही हो गया तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ जी, अब करते हैं बच्चों अपने इसका 16 नंबर क्वेश्चन। पढ़ो सभी बुक में 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। वो कह रहा है थैला 1 में, यानी जो उसके पास बैग फर्स्ट है उसमें 3 लाल और 4 काली गेंदें हैं, तथा थैले सेकंड में 4 लाल और 5 काली गेंदें हैं। बच्चों देखो ध्यान से, ये फर्स्ट बैग है उसके पास, ठीक है, ये उसके पास सेकंड बैग है। फर्स्ट बैग में बच्चों रेड कितनी है, 3 है, और ब्लैक कितनी है बच्चों, 4 है। और सेकंड बैग में बच्चों 4 तो रेड है, और ब्लैक कितनी है बच्चों, 5 है, ठीक है। पहले तो ये पहली कंडीशन लिख ली। अब वो कह रहा है एक गेंद को थैले 1 से 2 में स्थानांतरित करता है। वो बैग फर्स्ट से एक बॉल को बैग सेकंड में बच्चों ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। कौन सी कर रहा है ये भी नहीं बताया, अपने दोनों केस लेके चलेंगे। तथा तब एक गेंद थैले 2 से निकालता है, फिर सेकंड बैग से एक बच्चों बॉल निकालता है, ठीक है जी। निकाली गई गेंद लाल रंग की है। वो कह रहा है जो सेकंड बैग से निकाल रहा है ना वो रेड कलर की निकाल रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है जो ट्रांसफर बॉल थी स्थानांतरित गेंद की काली होने की प्रायिकता ज्ञात करो। वो कह रहा है जब स्थानांतरित गेंद काली की आपने तो वो आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। तो सबसे पहले अपनी बात करते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट है, इवन इवेंट लेके चलते हैं, जब स्थानांतरित गेंद काली हो, गेंद काली हो। बच्चों समझो, when transferred ball is black। तो पहले अपने बात करते हैं पी इवन क्या होगा। पी इवन होगा बच्चों ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी इन फर्स्ट बैग, ठीक है। फर्स्ट बैग में ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी 4/7, ब्लैक बॉल 4 है, टोटल कितनी है 7। तो बच्चों पहले केस में वो ब्लैक बॉल ट्रांसफर कर रहा है, इधर ब्लैक बॉल ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन एक कौन सा इवेंट है, वो इधर से उसको चाहिए रेड बॉल ही। क्वेश्चन में लिखा है कि रेड बॉल ही चाहिए उसे। ए इज इवेंट गेटिंग रेड बॉल फ्रॉम बैग सेकंड बैग से रेड बॉल। अगर उसने बच्चों इधर एक केस फर्स्ट में इधर एक ब्लैक बॉल ट्रांसफर की, तो इधर बॉलों की जो बच्चों संख्या है वो चेंज हो जाएगी। रेड तो 4 ही रहेगी, लेकिन ब्लैक कितनी हो जाएगी बच्चों, 6 हो जाएगी। तो बच्चों पी ए कंडीशन इवन कितना हो जाएगा, यानी कि जब रेड बॉल वो निकालेगा इस सेकंड बैग से, तो सेकंड बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/6, क्योंकि बच्चों टोटल तो क्या हुआ, टोटल एक बढ़ गया ना। टोटल पहले 4 + 5 9 थी, अब टोटल 10 हो गया। सॉरी, ये मेरे 10 लगाना था यहाँ पे,
4/10, ठीक है। रेड चाहिए, इसकी कैलकुलेशन कर लो, ये 2/5 हो गया। ये केस फर्स्ट है। अब केस सेकंड आप समझ ही गए। केस सेकंड बच्चों पर क्या लेके चलेंगे, E2 इवेंट किस चीज का, व्हेन ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड, व्हेन ट्रांसफर्ड बॉल इज रेड। तो बच्चों PE2 होगा हमारा रेड कलर की प्रोबेबिलिटी। कहाँ पे, पहले फर्स्ट बैग में कितना है 3/7। और AE2 क्या हो जाएगा बच्चों, AE2 हो जाएगा जब वो सेकंड बैग में पहुंचेगी। तो पहले ये दिमाग लगाओ, इधर से एक बॉल इधर पहुंचा दी रेड कलर की, तो रेड इधर कितनी हो जाएगी 5, और ब्लैक कितनी है 5 है। तो AE2 हो जाएगा 5 बाई बच्चों टोटल 10 बन जाएगी, तो ये 1/2 बन जाएगी। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा क्या है बच्चों, लास्ट लाइन पढ़ो, बेस थ्योरम का क्वेश्चन है बच्चों ये। स्थानांतरित गेंद की काली होने की प्रायिकता ज्ञात करो। वो कह रहा है जब ट्रांसफर्ड बॉल कैसी थी, ब्लैक कलर की, काली। तो बच्चों ये इवन वाला पूछ रहा है, यानी PE1 कंडीशन ए पूछ रहा है। तो बच्चों आपको इसका फॉर्मूला आता ही है, क्या होता है फॉर्मूला इसका, PE1 PAE1 अपॉन में दोनों का टोटल लगा दो, PE1 PAE1 प्लस PE2 PAE2। तो बच्चों पुट कर देते हैं, PE1 फॉर्मूला लिख लेना आप 4/7, PAE1 2/5 अपॉन में 4/7 इंटू 2/5 प्लस 3/7 इंटू 1/2। तो बच्चों ये अपॉन वाला 7 काट दो पहले, तो फिर अपॉन वाला क्या कर सकता है, फिर 4 कर सकता है या नहीं कर सकता, फिर कैलकुलेशन कर लो और क्या हो सकता है, और तो कैलकुलेशन ही हो सकती है। 2 4 जा 8/5 अपॉन में क्या रह गया, अपॉन 4 2 जा 8/5 प्लस 3/2, ठीक है। हाँ जी, ऊपर तो बच्चों 8/5 एज इट इज, नीचे एलसीएम आ गया 10। तो ये 5 की टेबल में 10 2 पे, 2 8 जा 16 हो गया, और ये 2 की टेबल में 5 पे, 5 3 जा 15 हो गया। तो बच्चों ये 5 की टेबल से 10 कट गया 2 पे, 2 ऊपर चला जाएगा, उसको 16 बना देगा 8 को, और नीचे आ गया 16 प्लस 15 31। तो बच्चों ये प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। आगे समझ, इवन लेके चलो ब्लैक बॉल, इवन लेके चलो ब्लैक बॉल वाली, और फिर AE1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जब इधर एक ब्लैक इंक्रीज हो जाएगी तो चाहिए उसको रेड ही, तो रेड हो जाएगी, रेड तो 4 ही रहेगी, तो 4/10 बन जाएगा, ठीक है। 2/5 के सेकंड लेके चलेंगे, जब वो रेड बॉल ट्रांसफर कर रहा है इधर, तो इधर रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है बच्चों वो अपने को पता ही है, PE2 क्या हो जाएगी 3/7, ठीक है। और जब इधर एक रेड इंक्रीज हो जाएगी तो हो जाएगा 5/10। फिर अपने ने PE1 कंडीशन ए का फॉर्मूला लगा देंगे और ये सोल्व हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, इसके बाद बच्चों आपके सिंपल क्वेश्चन है। देखो 17 नंबर देख लो क्या कह रहा है। अब तो MCQs आ गए। 17 नंबर क्या कह रहा है, 17 नंबर में कह रहा है कि A और B दो इवेंट है, PA नॉट इक्वल 0 है। बच्चों ये आ सकते हैं आपके, क्योंकि मल्टीपल चॉइस भी तो है आपके सिलेबस में। PB कंडीशन A बच्चों 1 है, तो PB कंडीशन A का फॉर्मूला लगाओ कंडीशन प्रोबेबिलिटी से, PA इंटरसेक्शन B अपॉन में PA आ गया बच्चों इक्वल 1। तो PA इंटरसेक्शन B इक्वल आ गया PA, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल आ गया, A के इक्वल आ गया। अगर A इंटरसेक्शन B A के इक्वल है, ये देखो ध्यान से वेन डायग्राम से समझो, ये A है और ये B है, ये B है ये A है। वो कह रहा है A और B का जो कॉमन एलिमेंट है वो A ही है, यानी ये A जो है बच्चों, इधर से A और B का कॉमन A है, यानी A जो है ये छोटा होते होते कहाँ चला गया, इसके अंदर ही चला गया। A छोटा होते होते कहाँ चला गया, इसके अंदर ही। A इंटरसेक्शन B जो है वो A ही है। इस बात का मतलब ये है A सबसेट है B का, समझे बच्चों। यहां से जब ये A जो है पूरा B के अंदर आ गया, इसका मतलब हो गया A सबसेट है बच्चों B का। A क्या है, सबसेट है B का। तो A सबसेट है B का, ये आप ऑप्शन में देख सकते हो कौन सा ऑप्शन है, A सबसेट है B बच्चों, तो ये A ऑप्शन है, ठीक है। ऐसे ही बच्चों 18 क्वेश्चन आप कर सकते हो। A कंडीशन B बच्चों ग्रेटर देन A है, तो B कंडीशन A अगर उसका रेसिप्रोकल कर देगी उधर, तो B कंडीशन A किससे बड़ा हो जाएगा, PB से हो जाएगा। आप इसका फॉर्मूला पुट करके भी कर सकते हो, तो इसका C ऑप्शन है, ठीक है। 19 में वो कह रहा है A और B दो कोई इवेंट है कि PA किसके इक्वल है,
19 वाले में कह रहा है बच्चों पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, एंड वर्ड यूज किया तो इंटरसेक्शन है, इक्वल पी ए है बच्चों, ठीक है, इक्वल पी ए है। तो देखो पी ए से पी ए कैंसिल कर दो, ठीक है, पी बी किसके इक्वल आ गया, ये माइनस वाला इधर ले आओ, पी ए इंटरसेक्शन बी के। अब अकॉर्डिंग टू अपने बच्चों ऑप्शन चलेगी, तो इसका अगर बी ऑप्शन आप ध्यान से देखो, वो कह रहा है पी ए कंडीशन बी 1 है, यानी बच्चों अगर आप इसको डिवाइड बाय पी बी कर दो पूरे को, तो इधर 1 आ जाएगा, इधर पी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा पी बी, तो इधर 1 रह गया, और ये बन गया बच्चों पी ए कंडीशन बी, और यही बच्चों आपका बी ऑप्शन है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से ये आपकी मिसलेनियस ऑफ चैप्टर 13 बच्चों कंप्लीट होगी। आई विश कि आपको ये समझ आ गई है, नहीं समझ आई तो बच्चों आप बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया है तो, ठीक है। और आप इसको 1-2 बार देखोगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, बाकी आपका खुद का है कि आप कितनी बार रिवाइज करते हो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो मिलेगी किसी और चैप्टर की मिसलेनियस के साथ, और अगर आप किसी पर्टिकुलर किसी चैप्टर की मिसलेनियस चाहते हो तो मुझे बता देना। थैंक यू।